हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ बिना रोए। और आज मैं आप लोगों के लिए केवीएस का जो पेपर अब 29 तारीख को होना है उसके लिए एक पेपर जो है मैंने बनाया है। तो एक दो पेपर मैं सोच रही हूँ कि एक कल और करा दूँगी। आज है 26 27 या तो उसके बाद फिर आप लोगों का पेपर आप लोग दे लेंगे। अगर कुछ इसमें से आ जाता है तो यू कैन थैंक मी लेटर। पर थैंक यू ही कर देना, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। चलो अब हम लोग जो है, आप क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पर देखना, ये आपको क्वेश्चन देख के लगेगा भी क्योंकि इस तरीके का पेपर मैंने जैसे आ रहे हैं उसी के तर्ज पर ही ये पेपर मैंने बनाया है। तो आप देखिए 60 MCQs मैंने इसमें लिए हैं। इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम फायर एंड आइस व्हाट डज आइस सिंबलाइज। आप लोगों ने फायर एंड आइस पोएम पढ़ी होगी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है। तो ये कौन क्या करते हैं, फायर एंड आइस, फायर एंड आइस, फायर डिजायर को करता है, आइस हेट्रेड को। द आंसर इज सी, दैट इज हेट्रेड। द आंसर इज सी, हेट्रेड। आपका भी यही जवाब था, तो बहुत अच्छी बात है। इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट विच कैरेक्टर डिस्गाइजेस देम, डिस्गाइजेस, ये थर्ड पर्सन ले लिया है। विच कैरेक्टर डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज गैनीमीड। तो कौन करता है अपने आप को एक हरसेल्फ गैनीमीड के रूप में, एंड दैट इज रोजलिंड। द आंसर इज बी, रोजलिंड। Which novel by R.K. Narayan features the character Savitri who suffers due to her husband's infidelity? The Guide, Swami and Friends, The Dark Room, The Vendor of Sweets. And the answer is C, The Dark Room. The answer is C, The Dark Room. Who is the author of the novel Things Fall Apart, which deals with the struggle between colonialism and traditional society? ऐसा कोई नहीं होगा जिसे इसका आंसर पता नहीं होगा, and that is Chinua Achebe. The answer is B, Chinua Achebe. In P.B. Shelley's Ode to the West Wind, the poet calls the wind the dirge of the dying. Dirge का मतलब होता है मृत्यु गीत, the song of lament. तो द सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन, तो यहाँ पर जो है डायर्ज ऑफ द ईयर ऑफ द डाइंग ईयर। द आंसर इज सी। इन आर्थर मिलर ऑल माई सन्स व्हाट वाज द डिफेक्ट इन द सिलेंडर हेड्स जो केलर शिप्ड। आर्थर मिलर का ऑल माई सेंस इज अ ग्रेट क्रिटिकी ऑन अमेरिकन ड्रीम। और इसमें जो केलर है ही शिप्ड the airplanes that had hairline cracks. Question number 7. The poem Ode to Autumn is written by which romantic poet? Ode to Autumn किसका लिखा हुआ है? That is one of the best odes of John Keats. That is John Keats. In George Bernard Shaw, The Apple Cart, King Magnus is in conflict with. किंग मैग्नस इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद। ये जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का प्ले है एप्पल कार्ट, इसमें जो किंग मैग्नस है वो किसके साथ जो है उनका, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। मुल्कराज आनंद नॉवल कुली फॉलोज द ट्रैजिक लाइफ ऑफ विच प्रोटैगनिस्ट। कुली, एक्चुअली मुल्कराज आनंद को चैंपियन ऑफ द अंडरडॉग्स कहा जाता है। तो ही इज इन दिस नॉवल ही डील्स विद द लाइफ ऑफ मुन्नू। बाखा अनटचेबल का है, दैट इज मुन्नू। इन विलियम वर्ड्सवर्थ ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टिलिटी द चाइल्ड इज डिस्क्राइब्ड एज ब्लैंक स्लेट, या जिसे टेबुला रासा कहते हैं, बेस्ट फिलोसोफर, विक्टिम ऑफ सोसाइटी, अ सिंपल सोल। द आंसर इज बी, अ बेस्ट फिलोसोफर। हेमिंगवेज अ फेयरवेल टू आर्म, फेयरवेल टू आर्म सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप। ये क्वेश्चन बड़े इसमें कंफ्यूजिंग से होते हैं। फेयरवेल टू आर्म एंड दैट इज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। द आंसर इज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। फेयरवेल टू आर्म्स, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट।
जूलियस सीजर में हु सेज एट टू ब्रूट हेयर डाइज सीजर, हेयर फॉल सीजर, तो ये कहते हैं जूलियस सीजर। द आंसर इज सी, जूलियस सीजर। Which of these Latin American authors won the Nobel Prize for Literature in 1982? 1982 में किसको मिला है? एंड द आंसर इज गैब्रियल गार्शिया मार्केज। द आंसर इज सी। हो सकता है कुछ क्वेश्चन तो लग ही जाएं। केकीएन दारूवाला's poem The Ghagra in Spate is known for its vivid, घाघरा जो है it is the name of the river, vivid realism and landscape. The answer is B. The character Frederick Henry appears in which novel? For Whom the Bell Tolls, The Sun Also Rises, A Farewell to Arms, या The Old Man and the Sea. And the answer is A Farewell to Arms. That is A Farewell to Arms. नरेशन को चेंज करना है। देखिए, I have been working hard since morning. He said that he had been working hard since morning. The answer is A. क्वेश्चन को देखिएगा और अपना जो है इसमें ज़रूर वो करिएगा कि कितने आपके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर इस तरीके का पेपर ना भी आया तो फिर भी कुछ है क्वेश्चन तो 2-3 क्वेश्चन तो लग ही सकते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू पास। तो भाई टीचर स्टूडेंट्स को एडवाइस कर रहे हैं, एडवाइस ही कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। द टीचर एडवाइस द स्टूडेंट, और ये चूंकि एक एडवाइस दिया गया है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो वो टू से स्टार्ट होगा। द आंसर इज बी। चेंज द वॉइस। द मेसन इज बिल्डिंग द वॉल। द वॉल इज बीइंग बिल्ट by the mason. The wall is being built. B. Who wrote this book? Both A and B are correct. By whom was this book written? Who was this book written by? दोनों ही तरीके से लिखा जा सकता है तो इसका आंसर है आपका D. Both A and B are correct. The answer is D. She sang sweetly. अब इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया ये देखना पड़ेगा मुझे। भाई देखो इसमें स्वीटली पूछा गया होगा, अब मैं उसी का बता देती हूँ। शी सेंग हाउ, दैट्स एन एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर, तो ये है आपका एडवर्ब। शी सेंग स्वीटली। आइडेंटिफाई द क्लॉज। द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न इज नाउ अ म्यूजियम। ये यहाँ से पूछा है। द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न इज नाउ अ म्यूजियम। तो बेसिकली ये लग तो ऐसा रहा है जैसे ये एडवर्ब क्लॉज है, मगर ये एडवर्ब क्लॉज नहीं है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये अपने से पहले आने वाले हाउस के बारे में बता रहा है। दैट इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। चलो आगे बढ़ते हैं। बाय नेक्स्ट ईयर आई डैश माई डिग्री। जब बाय प्लस टाइम ऑफ फ्यूचर दिया होता है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगता है, तो आंसर आएगा बी, आई विल हैव फिनिश्ड माई डिग्री। ही इज अबव सस्पिशन। तो मैं अब आपको इसमें बता देती हूँ कि इसमें अबव पूछा है, तो ही इज अबव सस्पिशन। सस्पिशन नाउन है और कहाँ है वो? सस्पिशन से परे है, तो परे के सेंस में कहाँ है? परे। तो ये जो है अबव इट्स प्रेपोजिशन। अगर इस पे सेंटेंस खत्म होता तो ये एडवर्ब होता, तो दैट इज अ प्रेपोजिशन। Why are you late? The boss asked me. The boss asked me why I was late. डायरेक्ट क्वेश्चन को इनडायरेक्ट बना देते हैं। The boss asked me why I was late. क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। They will finish the project tomorrow. The project will be finished by them. The answer is B. Combine into a complex sentence. He is very old, he cannot walk. देखो भाई
इसमें मन करेगा कि आप ये बना दो, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है, बनाना है कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनेगा? ही इज सो ओल्ड, तो क्या हुआ? दैट ही कैन नॉट वॉक, तो जिससे इन्फ्रेंस डिडक्ट करते हैं, तो द आंसर इज बी। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, आप इसको रिमूव टू न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, द आंसर इज ए। हु डज नॉट नो द महात्मा, इसे असर्टिव में चेंज करना है। जब आपका इंटेरोगेटिव जो होता है नेगेटिव होता है, तो आपका असर्टिव जो बनता है वो अफर्मेटिव बनता है। एवरीवन नोज द महात्मा, द आंसर इज ए, एवरीवन नोज द महात्मा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, और इसमें यह पूछा है द जूरी डैश डिवाइडेड। जब हमारा जो कलेक्टिव नाउन होता है वो बटा हुआ होता है, डिवाइडेड होता है, तो हमारा जो वर्ब होता है वो प्लूरल लगता है। द जूरी वर डिवाइडेड। अगर होता यूनैनिमस तो होता द जूरी इज यूनैनिमस या वॉज यूनैनिमस। मैथमेटिक्स डैश अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर मैनी। जब हम लोग सब्जेक्ट के बारे में लिखते हैं ना, तो सब्जेक्ट को हम एक होल देखें या बटा हुआ देखें, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इसी के बारे में बात करी जा रही है, इसी का कॉम्प्लीमेंट है ये, तो यहाँ पर इज लगाएंगे। तो मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर मैनी। लेकिन अगर ये होता माई मैथमेटिक्स, तो लगता कि माई मैथमेटिक्स आर वीक, वो मैथमेटिकल उस डिविजन्स में बढ़ जाता। आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, अब यहाँ से ये इसको बताना है, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, तो आई नो वॉट, तो ये कौन सा क्लॉज है? दैट्स नाउन क्लॉज। आई विल गो वेन इफ इट स्टॉप्स रेनिंग, तो जो वेन का जवाब देता है वो एडवर्ब क्लॉज होता है। 32 का आंसर है बी, एडवर्ब क्लॉज। ही हैज बीन लिविंग हेयर डैश 2010। अब ही हैज़ बीन लिविंग हेयर आ रहा है, और यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ लगाएंगे सिंस। पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस। रीअरेंज द वर्ड्स। द किंग इज नोन फॉर हिज जस्टिस। द किंग इज द किंग इज BCD, यही आ रहा है। द किंग इज नोन फॉर हिज जस्टिस। चूज द करेक्ट कनेक्टर। ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड, तो ये यहाँ पर आपका कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट वाला एडवर्ब क्लॉज होता है, ऑल्दो। ऑल्दो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ईडियम टू टर्न अ डेफ ईयर? किसी बात पर ध्यान ना देना। टू इग्नोर और रिफ्यूज टू लिसन, दैट्स बी, टू इग्नोर और रिफ्यूज टू लिसन। What is the synonym of paradox? Agreement, inconsistency, similarity या certainty। Paradox का मतलब होता है विरोधाभास, तो क्या होगा? Inconsistency. So the answer is B. Redeem का opposite word बताइए। Choose the word opposite in meaning to redeem. Redeem का मतलब होता है किसी चीज को जो है उस चीज को, हिंदी नहीं आती ना एकदम से, रिड्यूम उसको कर लेना, भुना लेना। तो इसका उल्टा क्या होगा? ऑपोजिट होगा इसका फॉरफेट, दैट इज फॉरफेट। What does the idiom take exception to mean? Take exception to agree with, to object to clarify, to ignore, and that is to object to. To take exception to का मतलब होता है to object to. What is the meaning of does not hold water? इसका मतलब होता है किसी बात पे यकीन ना करना, so the answer is B. वेग, जी मतलब दुरूह होता है, जिसे समझना मुश्किल होता है, तो एंटोनिम बताना है, तो दैट शुड बी प्रिसाइज। द आंसर इज बी। वेग का मतलब होता है अनक्लियर, तो इसका एंटोनिम होगा प्रिसाइज। एंटोनिम सॉरी सिनोनिम ऑफ एरोगेंट। एरोगेंट का सिनोनिम होगा, ये क्या आ गया? दैट इज
प्राउड या हॉटी, दैट्स प्राउड और हॉटी. मीनिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब टर्न डाउन. टर्न डाउन, टर्न डाउन के दोनों मीनिंग है, टू रिजेक्ट, टू डिक्रीज वॉल्यूम. तो इसका आंसर होगा दैट्स डी. सेट्स ऑफ, सेट्स ऑफ, and the answer is A, to start a journey. Choose the correctly spelled word. Lieutenant या lieutenant, L-I-E-U-T-E-N-E-N-A-N-T, सॉरी, L-I-E-U-T-E-N-A-N-T. इसमें N-A-N-T और N-E-N-T में बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. Lieutenant. And the answer is A. A formal business letter should end with. भाई देखो, इसमें भी ये वाले भी क्वेश्चंस हैं, तो ये भी आपको पता तो होने ही चाहिए. A formal business letter should end with yours faithfully या yours sincerely. When you don't know the person concerned, then you should write yours faithfully, otherwise you should write yours sincerely. What should a report of a school trip not include? Personal gossip about students. The answer is C, personal gossip about students. The salutation in a letter to a principal is usually. अब salutation तो respected sir madam होता है, वैसे तो respected अब obsolete हो चुका है, मगर फिर भी. Where is the sender's address usually placed? Top left. Top left. टॉप लेफ्ट में होना चाहिए, राइट में तो कम ही हो गया, अब टॉप लेफ्ट में होता है. अ प्रेसी शुड बी अप्रोक्सीमेटली डैश ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, 1/3. प्रेसी जो होती है पैसेज की 1/3 होती है. विच ऑफ दीज इज यूज्ड टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट इन अ सेंटेंस? फुल सॉरी कॉमा, दैट्स बी, कॉमा. An epistolary novel is written in the form of. epistolary novel जैसे पैमेला, जैसे जो भी पैमेला है, ये इस तरीके के जो नॉवेल्स होते हैं, नॉवेल्स में लेटर्स से कहानी आगे बढ़ती है. तो द आंसर इज बी, लेटर्स. The main cause of conspiracy against Julius Caesar was envy and fear of his ambition. बेसिकली जूलियस सीजर से, क्योंकि उसके सामने खुद नहीं खड़े हो सकते थे, तो फियर ऑफ हिज एम्बिशन, और ब्रूटस को तो ज़बरदस्ती उसमें घसीट लिया गया था. इन द फायर एंड आइस द पोएट फेवर दोज हु फेवर. देखो भाई, फायर एंड आइस में पोएट किसको फेवर करता है? फायर को. ही फेवर्स फायर, आइस को नहीं. कहते हैं इतनी हेट्रेड नहीं होनी चाहिए. वाकई में दुनिया अगर ख़त्म ही हो ना, वो कहते हैं अगर मुझे दोनों में से कोई एक चुनना पड़े तो मैं फायर को, यानी कि डिज़ायर को चुनूंगा. मैरिटल डिस्कॉर्ड रेफर्स टू. मैरिटल डिस्कॉर्ड का मतलब होता है पति और पत्नी के बीच में अलगाव, झगड़ा. द आंसर इज सी, रीअरेंज. ही गोज टू चर्च ऑन संडेज एंड सिट्स अमंग हिज ब्रदर्स. तो स्टार्ट करेंगे सी से. सी के दो हैं. सी, ही गोज टू चर्च, सी और ए है, तो सी और ए में है, तो आंसर इज ए. अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो. आई एम वॉचिंग यू, यू आर बींग वॉच्ड बाय मी. द आंसर इज बी. आई नो द क्वेश्चन पेपर इज क्वाइट ईजी. अब ऐसा ही पेपर EMRS का आया था. एंटोनिम ऑफ वायलेट, वो एंटोनिम ऑफ वायलेट, दैट्स ओबे. विच अफ्रीकन नॉवलिस्ट वन द नोबेल प्राइज इन 1991? एंड दैट इज नदीम गोडिमर. दैट्स बी,
Nadine Godiman. And the last question, complete the phrasal verb. The rectangular frame dash the picture sets off. अलग करता है. The answer is C, sets off. तो ये हुआ आज का पेपर और आई होप कि आप लोगों को पेपर बहुत अच्छा हो. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.